अगर तुम मैकडॉनल्ड्स को प्राचीन मिस्र में ले जाओ तो क्या होगा? देव, तुम नील नदी के किनारे एक छोटा सा कोयले का ग्रिल, नमकीन मांस और रोटी लेकर पहुंचते हो। मजदूर तेज धूप में पत्थर खींच रहे हैं, वे सिर्फ सूखी बासी रोटी खाते हैं। तुम मांस को गोल बनाकर लोहे पर दबाते हो। सिजल की आवाज रेगिस्तान की हवा को चीर देती है। खुशबू गर्म रेत में फैल जाती है। मजदूर काम रोककर तुम्हारी दुकान को देखने लगते हैं। डे 2, तुम पिरामिड के पास दुकान लगाते हो। लोग तुम्हारे मांस के लिए छांव में इंतजार करते हैं। वे इसे देवताओं का भोजन कहने लगते हैं। सूरज निकलने से पहले ही 30 मजदूर लाइन में खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में चिकनाई है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रात तक तुम हर मजदूर को खिला देते हो। डे 3, चीजें बिगड़ती हैं। एक गवर्नर तुम्हारे पास आता है और पूछता है, तुम्हें बेचने की अनुमति किसने दी? वो तुम्हें दुकान बंद करके जाने को कहता है। तुम कुछ नहीं कहते और उसे एक बर्गर दे देते हो। एक और लेते ही वो मान जाता है। जब तक तुम उसे मुफ्त बर्गर देते रहोगे, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वीक 1, सोक्रेटिस मिस्र घूमने आता है। वो तुम्हारे पास आकर पूछता है, अगर बर्गर तुम्हारी ताकत है तो तुम क्या हो? तुम उसे बीच में ही रोक देते हो। तुम्हें इस आदमी से तंग आ चुके हो। तुम उसे बांध कर वापस ग्रीस भेज देते हो। अब वो वापस नहीं आएगा। मंथ 6, भीड़ हद से ज्यादा बढ़ जाती है। मांग पूरी करना मुश्किल हो जाता है। तुम फराओ को प्रस्ताव भेजते हो। वो एक बर्गर खाता है और मान जाता है। वो तुम्हारे लिए पिरामिड के पास एक बड़ा मैकडॉनल्ड्स बनवाता है और तुम्हें मजदूर देता है। अब तुम्हारा काम है मजदूरों को खिलाना। ईयर 1, तुम्हारा मांस पूरे मिस्र को कंट्रोल करता है। कोई भी खाने का सामान देश में आता या जाता नहीं है बिना तुम्हारी अनुमति के। तुमने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, तुमने भूखे पेट भरे।